दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी होशियार। पहाड़ों में एक पुरानी कहावत है, बदलते समय और बदलते लोगों से ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि कब वो दगा दे दें कोई भरोसा नहीं उनका। यह साल है 1990 का, जब हम कम्युनिकेशन के नाम पर लैंडलाइन फ़ोन और चिट्ठियों पर निर्भर हैं। आज 4 दिसंबर है। मनाली का मौसम सुबह से ही बेहद ख़राब है। शाम के 3:30 बजे हैं। सेंट जॉन्स ग्रेवयार्ड में लोगों की भीड़ लगभग छट सी गई है। रेमी डिकोस्टा के बरियल प्रोसेस कंप्लीट होते ही सारे नाते रिश्तेदार एक एक कर वहाँ से खिसकने लगे हैं और 4 बजते बजते रेमी की कब्र पर केवल उसका पति जॉन डिकोस्टा और गोम्स रुके हैं। गोम्स जॉनी और रेमी का कॉमन फ्रेंड है। रेमी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा रेमी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा जॉनी मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। गोम्स, मुझे मेरी रेमी वापस दिला दो। मुझे मेरी रेमी वापस दिला दो गोम्स, मुझे मेरी रेमी चाहिए। नॉट पॉसिबल मैन, नॉट पॉसिबल। रेमी अब इस दुनिया में नहीं है। रेमी इज डेड, योर वाइफ इज डेड। रेमी, रेमी। Johnny, my friend, be brave, be a man. Come on, get up, please. Please get up, come on. Oh, poor man, come, let's go home. Remy, Remy, my wife. मैं रेमी को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? बोलो गोम्स, कैसे जाऊं? गोम्स जॉनी को तसल्ली देते हुए ग्रेवयार्ड से उसके घर लाता है। जॉनी के घर शाम 5:30 बजे। 5 साल होने को आ रहे थे हमारी शादी को। क्यों छोड़ दिया मेरा साथ रेमी ने, क्यों छोड़ दिया? मौत तो बादशाह होती है जॉनी, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। कैसे रहूंगा उसके बगैर इस घर में? हर कमरे में उसकी आवाज गूंजती है, हर चीज से उसकी खुशबू आती है। मालूम है मुझे मालूम है रेमी के बगैर तू इस घर में घुट घुट कर मर जाएगा, इसलिए चल मेरे साथ मेरे घर पर। नहीं गोम्स, अब जिंदा रहकर भी क्या फायदा। जॉनी, मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। एक साथ बड़े हुए हम दोनों, बड़े हुए ना? हाँ, जब मैं दुखी होता तो तू मुझे संभालता था ना? क्या एक दोस्त की हैसियत से तू मुझे इतना हक नहीं दे सकता कि मैं तुझे अपने घर ले जाऊं? गोम्स, मैं टूट चुका हूं। मैं टूट चुका हूं, अब मुझे कोई संभाल नहीं सकता। यह कहते हुए जॉनी गोम्स के गले लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। जॉनी मेरे दोस्त, अगर तू इस तरह रोता रहेगा तो रेमी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। चल मेरे साथ चल। बाहर मौसम बेहद खराब है। इस कड़ाके की ठंड में लग रहा है जैसे धुआंधार बारिश होने वाली है। बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान फटा जा रहा है। कुछ घंटों बाद गोम्स के घर में। सच कहता हूँ गोम्स, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं अपनी जान दे देता। एक तुम ही तो हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। गोम्स जॉनी और खुद के लिए शराब का पैक बना रहा है। अरे दोस्त होते किस लिए हैं आखिर? लो इसे गटक लो। और फिर मैं तो तुम्हारा और रेमी दोनों का दोस्त था। जानते हो गोम्स, जब मेरा और रेमी का झगड़ा होता था तो वो क्या कहती थी?
वो कहती थी कि मुझे डिवोर्स देकर गोम्स से शादी कर लूंगी। गुजरी बातों पे मत रो जॉनी, रेमी की आत्मा को शांति से अपने सफर पर जाने दो। मुझे तो अब भी नहीं लगता गोम्स कि रेमी नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। बाहर तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। एक सप्ताह बाद सुबह 11:30 बजे गोम्स के घर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मेरा, क्या हाल है? बस मेहरबानी है आपकी साहब, ये आपकी चिट्ठी आई है। हाँ यहाँ साइन कर दें। जी बस साहब, वो जॉनी साहब आपके यहाँ है ना? हाँ क्यों? उनके लिए भी एक चिट्ठी है, आप ही दे दीजिएगा। अरे लगता है फिर तूफान आने वाला है। मैं तो निकलता हूँ साहब, अभी काफी चिट्ठियां बांटनी है। अंदर कमरे में जॉनी रॉकिंग चेयर पर उदास बैठा है। जॉनी ये ले तेरी चिट्ठी है। जॉनी गोम्स से चिट्ठी लेकर पढ़ता है। मेरे प्यारे जॉनी, कितना प्यार करते थे तुम मुझसे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मैं इधर घर पर ठंड से ठिठुर रही हूँ और उधर तुम आराम से लेटे हो। घर की एक खिड़की टूटी है, इतनी हवा आती है कि बस पूछो नहीं। कल रात के तूफान में ठंड से मेरी हालत खराब हो गई है। क्या तुम मेरे लिए एक खिड़की पर कांच तक नहीं लगवा सकते? तुम्हारी रेमी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ जॉनी? किसकी चिट्ठी है? रेमी की चिट्ठी है। व्हाट? क्या मतलब? ये देखो, रेमी की चिट्ठी। गोम्स पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद, जिस किसी ने यह मजाक किया है, बहुत भद्दा मजाक किया है, बहुत भद्दा मजाक है ये। नहीं नहीं, मैं धोखा नहीं खा सकता। ये चिट्ठी रेमी की ही है। पागल हो गए हो तुम? एक सप्ताह पहले ही तुमने रेमी को दफन किया है। रेमी इज डेड। रेमी मर चुकी है। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं 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 नहीं, मैं धोखा नहीं खा सकता। ये हैंडराइटिंग रेमी की है। मत कर ऐसी वैसी बातें जॉनी, होश में आओ। ये नामुमकिन है। ये किसी घटिया दिमाग का घटिया मजाक है और ये बात हम साबित करवा लेंगे किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से, ये रेमी की हैंडराइटिंग कंपेयर कराकर। कुछ घंटों बाद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ऑफिस में। ये डायरी में लिखी हैंडराइटिंग ओरिजिनल है? जी हाँ, ये रेमी की डायरी है, जो रेमी रोज लिखा करती थी। ये जॉनी के पास थी। अच्छा, और ये वो चिट्ठी है जो आपको मिली, मिस्टर जॉनी? जी हाँ। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही इंसान के हैं। अब जॉनी और गोम्स दोनों के हैरान होने की बारी थी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के ऑफिस से निकलकर वो घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में न तो गोम्स कुछ बोला और ना ही जॉनी। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे। गोम्स के घर पर शाम के 5 बजे। गोम्स, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी रेमी जिंदा है। तू पागल हो गया है? पागल हो गया है तू? तूने अपने हाथों से रेमी को दफन किया है। भूल गया? मैं भी था तेरे साथ। हम दोनों फूट फूट कर रोए थे। रेमी मर चुकी है जॉनी, मर चुकी है रेमी। तो फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? किसने लिखी है वो चिट्ठी? किसने लिखी है? एक काम करेगा मेरे दोस्त, तू अभी जा और अपने घर की खिड़की ठीक करा दे। लगता है ये चिट्ठी रेमी ने नहीं, रेमी की आत्मा ने लिखी है। जॉनी उसी वक्त अपने घर पहुंचता है और पाता है कि उसके घर की खिड़की की कांच टूटी हुई है। वह उसे रिपेयर कराकर वापस गोम्स के घर पहुंचता है। 2 दिनों के बाद गोम्स के घर। गोम्स और जॉनी घर के गार्डन में बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। जॉनी, मुझे अब लगने लगा है कि वो रेमी की आत्मा ही थी।
अक्सर ऐसा होता है। देख, तूने घर की खिड़की ठीक करा दी ना, अब देखना वो चैन से चली जाएगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आता गोम्स। याद है जॉनी, जब तुम, मैं और रेमी एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, रेमी कितनी हंसमुख, कितनी लाइवली थी। लेकिन एक दिन हम कुछ और बात नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। मैं भी भूल जाता हूं कि रेमी अब। हाँ जी साहब, ये रही आपकी चिट्ठी। अरे जॉनी साहब, आप भी यही हैं? ये रही आपकी चिट्ठी। रेमी की चिट्ठी? ये कैसे हो सकता है? बकवास मत कर जॉनी, मैं समझ गया, ये इस पोस्टमैन मेहरा की चाल है। अरे 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 साहब, आप क्या कर रहे हैं? बोल बोल, कहां से लाता है ये चिट्ठियां? कौन देता है? अरे अरे साहब, चिट्ठियां आती है और मैं लाकर दे देता हूं, बस। आज के बाद यहां दिखाई दिया तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे गोम साहब, आपको क्या हो गया है? आप मुझे मार रहे हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, जाओ यहां से। उधर जॉनी चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है। मेरे प्यारे जॉनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने के लिए शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है, बाथरूम की नल से पानी टपकता रहता है, मैं सो तक नहीं पाती। उसे भी ठीक करा दो ना, तुम्हारी रेमी। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता जॉनी। गोब्स, रेमी यहीं कहीं है, हमारे आसपास। ये क्या कह रहे हो तुम? रेमी रेमी रेमी, तुम कहाँ हो? रेमी, कुछ तो पहचान दो। रेमी, कहाँ हो तुम? जॉनी, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ही तो कहा था ना कि रेमी की आत्मा अब भी भटक रही है। हाँ हाँ, कहा था मैंने। ये भी हो सकता है, ये उसकी आखिरी तकलीफ हो। जॉनी, तुम ऐसा करो, फौरन उस नल को ठीक करवा दो। हाँ, फौरन, तभी रेमी की आत्मा को शांति मिल सकती है। जाओ जाओ जॉन, जल्दी करो ये काम। रेमी, मैं आ रहा हूं रेमी। जॉनी घर पहुंचकर उस टपकते नल को ठीक करवाता है और वापस गोम्स के घर आ जाता है। आज जॉनी को अपने ही घर में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। शायद रेमी की आत्मा की वजह से जॉनी ज्यादा डर गया है। अगले दिन सुबह। जॉनी, मैंने कहा था ना, वो रेमी की आत्मा ही थी। वो अब शांति से चली जाएगी, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। मैं 2-3 दिनों में लौट कर आ जाऊंगा। धर्मशाला में एक दो काम है जिसे निपटाना बहुत ही जरूरी है। तुम अपना ध्यान रखना। देखो, अब रेमी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। हाँ गोम्स, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। तुम अपना काम जल्द खत्म करके लौट आना। यहाँ मैं अकेला हूँ, इस बात का ध्यान रखना। डोंट वरी जॉनी, बी ए मैन यार। मैं आता हूँ ना लौट कर। देख, अपनी कार से जा रहा हूँ तो काम खत्म होते ही फौरन यहाँ के लिए चल दूंगा। और हाँ, ये रिवॉल्वर अपने पास रख, सेफ्टी के लिए। ध्यान से, लोडेड है। टेक केयर। यह कहकर गोम्स ने कार स्टार्ट करी और वहां से रवाना हो गया। गोम्स, इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम भी यहाँ रहते तो अच्छा था। गोम्स के निकलते ही डाकिया मेहरा की साइकिल गोम्स विला के कंपाउंड में एंटर होती है। जॉनी साहब, बाहर आइए, आपका लेटर है। डरते हुए जॉनी बाहर आता है। आज सिर्फ आप ही का लेटर है। क्या बात है साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? तुम जाओ तुम। अच्छा साहब। और डाकिया मेहरा वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जॉनी लेटर पढ़ना शुरू करता है।
मेरे प्यारे जॉनी, नल ठीक कराने का शुक्रिया मेरे जॉनी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? तुम्हारी रेमी। लेटर पढ़ते ही जॉनी की हालत खराब होने लगती है। वह बदहवास सा अंदर कमरे में भागता है। उसके कानों में रह रहकर यही गूंज रहा है, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जॉनी गोम्स की दी हुई लोडेड रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लेता है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? नहीं आओगे? जॉनी रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी पर लगाता है और 2 दिनों के बाद शाबाश गोम्स, शाबाश। वर्षों का बदला चुका दिया तुमने। उस रात का जब रेमी ने तुझसे शादी से इनकार कर दिया और जॉनी से शादी का फैसला सुना दिया, दफन कर दिया मिट्टी में दोनों को। हो गया हिसाब किताब बराबर। खुद की जाल में फांस लिया। कमाल कर दिया तूने गोम्स। बेचारी रेमी, उसे क्या मालूम था कि उसकी मजाक में लिखी चिट्ठियां मेरे बदले की आग बुझाने के औजार बनेगी। ओ रेमी, यहां कैसे? कम कम कम। वेयर इज जॉनी? जॉनी गया भाड़ में। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? मेरे चेहरे को देखकर क्या लगता है तुम्हें? तुम तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो रेमी। ओ प्लीज कम ऑन। बात क्या हुई? 1 महीने से पीछे पड़ी हूं मैं जॉनी के कि टूटी खिड़की ठीक करा दो, लेकिन नहीं। बाथरूम लीक हो रहा, वो भी ठीक नहीं कराते। अरे खुद से फुर्सत मिले तब ना। बस एक दूसरे का मर्डर करना ही बाकी रह गया है, बाकी सब हो चुका है। जरा सोचो, अगर जॉनी सचमुच तुम्हारा मर्डर कर दे तो तुम क्या करोगी रेमी? क्या करोगी? भूत बनकर उसका जीना हराम कर दूंगी। नहीं, जरा सोचो। अरे एक बार सोचो कि तुम मर चुकी हो और जॉनी को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है, मेरे जॉनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक खिड़की तक ठीक नहीं करा सकते हो? तुम बाथरूम तक ठीक नहीं करा सकते हो? वाओ, व्हाट एन आइडिया, वंडरफुल आइडिया, यू नॉटी बॉय। लाओ अभी लिख देती हूँ। हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो, मजा आएगा। लिखो लिखो, मैं जैसे कहता हूं वैसे लिखो। लिखो, मेरे प्यारे जॉनी, कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। हाँ, मुझसे लिख लिया। आगे लिखो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? हाँ हाँ। शाबाश, ये हो गया पहला लेटर। रेमी, अब दूसरा लेटर लिखो। 2 प्रॉब्लम्स 2 लेटर्स। अब लिखो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने का बहुत शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है। हाँ हाँ लिखो, परेशानी है। लिख दिया। आगे आगे लिखो, बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है, मैं सो तक नहीं पाती हूं। उसे भी ठीक करा दो ना, तुम्हारी रेमी। बहुत मजा आएगा गोम्स, जॉनी की तो हवा टाइट हो जाएगी। रेमी, एक चिट्ठी और लिखो कि नल ठीक कराने का शुक्रिया जॉनी, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? नहीं आओगे? ओ गोम्स, कितना फन होगा, मजा आएगा। जॉनी तो वैसे ही डरपोक है। क्या लाइन है, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? देखा रेमी, आ गया ना जॉनी भी तेरे पास। तुम दोनों को मैंने अपनी होशियारी से ऊपर पहुंचा दिया। मेरा बदला पूरा हुआ। रेमी, तेरी जिंदगी में जॉनी जैसा गधा ही लिखा था, मेरे जैसा होशियार नहीं। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी होशियार।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।